हेलो एवरीवन। अभी तक इन्वायरमेंटल स्टडीज का स्टैटिक पोर्शन की बहुत सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट किए। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से विभिन्न प्रकार की जो तिथियां हैं डेट्स के से रिलेटेड आज हम लोग कर लेते हैं। तो लगभग इसमें 10 क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। इसमें भी आसान से और प्रमुख क्वेश्चन हैं जो कि आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डे सम्मिलित हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, विश्व जल दिवस की बात की जा रही है। विश्व जल दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 18 मार्च। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या होगा? पानी के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पानी की कमी, जल प्रदूषण, अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ये जितने भी इफेक्ट हैं पानी के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए इसका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखना ऐसे डेट्स को, कई एग्जाम में पूछते हैं, ये जीके का क्वेश्चन है। भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? एमपी वालों को तो पता होगा कि भोज आर्द्र भूमि कहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है यह रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित है। ठीक है। देखो भोपाल में दो झीलें हैं, भोजी ताल और निचली झील, जो भोपाल में स्थित है उसी को भोज आर्द्र भूमि के उसका जो रीजन है तो वो संरक्षित है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, संरक्षण प्रदान है। रामसर कन्वेंशन से बोलते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट की एजेंसियां हैं, यूनेस्को है, तो ये सब मिल करके जो दुनिया में विरले होते हैं, मतलब एक तरह से नष्ट ना हो, उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग देते हैं और उसमें अपना टैग लगाते हैं। तो इसीलिए भोज आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड के रूप में अपने इंडिया का, मध्य प्रदेश का भोपाल वाले रीजन में इसमें शामिल है। तो सेकंड का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? जो इंडिया में है, इंडिया में यानी राष्ट्रीय विज्ञान, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज को चिन्हित करने के लिए यानी किसकी याद में मनाया जाता है? तो विद्युत की खोज करने के लिए, कोशिका की खोज करने के लिए, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंडिया क्यों मनाता है, किसके खोज के लिए? सर सीवी रमन के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक इंडिया के बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे। रमन प्रभाव की खोज इन्होंने किया था और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश का रंग, जो आपके समुद्रों का रंग होता है वो नीला ही क्यों होता है, ये इसमें दिखाया गया है रमन इफेक्ट में। यूट्यूब में जाके देख सकते हो, रमन इफेक्ट के बारे में जानना हो, काफी फेमस था, इफेक्ट है, प्रभाव है, फिजिक्स का है ये। तो थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू विरोधी दिवस मतलब तंबाकू को उपयोग नहीं करना है, उसके लिए जागरूकता फैलाने की जागरूकता होती है। तो इस तारीख को यह अभियान संचालित किया जाता है। फोर का आंसर 31 मई। तंबाकू उत्पादों के उपयोग के खतरों के संदर्भ में लोगों को बताने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? ऐसा कौन है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? तो वियना कन्वेंशन, जैव विविधता सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ये सभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये इसके जो आदेश होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप लोग लागू ही करें, कोई भी कंट्री लागू करे या ना करे, उसके मन पर डिपेंड करता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो फाइव का आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऐसा कौन सा कन्वेंशन है जिसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगे? तो जो आपका वियना सम्मेलन है यह 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु के लिए आयोजित किया गया था। 1985 में इसके संरक्षण के लिए
और जिससे कि अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी पर ना आ सकें, ये इसके लिए होती है। तो वियना में सम्मेलन हुआ था और उसी समय यह लागू किया गया था 1985 में। तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जब इसके निर्णय होते हैं सभी देशों पे जो लागू होते हैं, जो इसके पार्टिसिपेट हैं, सदस्य हैं, उस पर जरूरी नहीं है कि उनका अगर मन होगा तो लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। यानी वियना सम्मेलन 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ओजोन रिक्तीकरण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ओजोन परत का संरक्षण करना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आंसर क्या होगा सी का? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया गया है। ठीक है, तो सी का आंसर, 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये तो काफी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो जानना ही चाहिए, सबका सही होगा मुझे उम्मीद है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये यूरोप की एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड, वहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 21 जून। देखो, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, बी नंबर। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये भी फेमस है, इसको भी याद रखना, दोनों को याद रखना, ए और बी दोनों को। यहाँ पे आंसर हालांकि बी हो जाएगा। ओजोन दिवस की बात की जा रही है 17 मार्च, 16 सितंबर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 फरवरी को, 16 सितंबर, 22 मार्च। क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 का? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास क्या रहा है? देखो, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह 1971 में इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसीलिए इस तारीख से आर्द्र भूमि के संरक्षण के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। 9 का आंसर बी। 10 देखो, भोजी ताल झील मध्य प्रदेश के किस शहर में है? अभी ये पूछा था कि ये कहाँ, किस राज्य में है। अब ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो यह भोपाल में है, सबको पता है। 10 का आंसर बी। तो इस तरह से आपके प्रमुख डेटों के लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का लगभग 10 में 10 कंप्लीट होंगे। जिनका नहीं हुआ होगा तो कोशिश करना, फिर से देख लेना एक बार, तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिस तरह से जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।